नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज इस समय जो हम आपके साथ वीडियो साझा कर रहे हैं वो मौसम की जानकारी के साथ साथ इस मौसम से जो अभी चला हुआ है, किस प्रकार की समस्या हमारे बीच में आई हुई है, इस पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो साझा की जा रही है। वैसे तो हर रोज़ आपके साथ में मैं मौसम की जानकारी साझा करता हूँ, लेकिन किसान साथियों समस्या ये है कि जो मौसम चला हुआ है वो बहुत ख़तरनाक मौसम है, विशेष तौर से किसान भाइयों के लिए। और इसके साथ किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपके काम की भी होगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ किसान साथियों, पिछले 5 दिनों से बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई है। हो सकता है गुजरात के कुछ एरिया में ऐसी गर्मी ना हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, इनमें बहुत भयंकर उमस बनी हुई है। इस समय बहुत से इंसान जो मेरे भाई हैं, किसान भाई हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडा पानी पी लिया, बुखार हो गया। तो ये जो बुखार अब हो रहा है, ये एक वायरल का नाम दिया गया है कि वायरल बुखार है। लेकिन किसान साथियों, असल में क्या है कि ये बुखार सीधा सर पे अटैक करता है, यानी कि दिमाग में अटैक करता है, सिर में चढ़ता है। तो जिस भी किसान भाई को बुखार है तो वो तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। पशुओं में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जो भैंस 10 दिन बाद ब्याने वाली थी वो 3 दिन में ब्याने के करीब आ गई है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान साथियों। फसलों की आप कल मैंने बात की थी कि इस समय जो फसलों पे है वो बीमारी आने का अंदेशा बढ़ रहा है, विशेष तौर से कीट का, ब्लैक ऑपर का, चेपा, ये समस्याएं ज़्यादा आने की संभावना किसान साथियों इस समय फसलों में। मौसम क्या कहता है, एक बार मैं वो आपको ज़रूर साझा करना चाहूँगा। किसान साथियों, मौसम अभी भी खुश्क बना रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर अचानक से बादल उमड़ कर आएंगे, कभी भी बादल आ सकते हैं। ये जो चक्रवात का प्रभाव है उसकी बात नहीं है, ये उमस का प्रभाव है। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि इस उमस की वजह से कभी भी बादल उमड़ कर आ सकते हैं। पश्चिमी हवा नहीं चल पाई, हालांकि कहने को तो पश्चिमी हवा है, लेकिन इस पश्चिमी हवा का कोई दबाव नहीं है। आज अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड बोल रहे हो, उस पे बादल छाए हुए हैं, एक दो जगह पे अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब, इनमें कहीं कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आती है। लेकिन बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। वो ऐसी बूंदाबांदी होगी कि कहीं पर अचानक से बादल उमड़ कर आए और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करके चले गई। क्योंकि आम तौर पर जो अभी मौसम चला हुआ है ये मौसम उमस का है, और ये उमस का मौसम बादलों को ज़्यादा लेके आता है। अगर पश्चिमी हवा चलती तो चक्रवात का असर कम हो सकता था, लेकिन किसान साथियों, पश्चिमी हवा के दबाव ना होने की वजह से अभी भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो चक्रवात अभी 26-27 को आने वाला था, हो सकता है वो 1-2 दिन पहले आ जाए, यानी कि 24 घंटे पहले आ जाए, 12 घंटे पहले आ जाए। क्योंकि यहाँ पर हवा का कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल खाली है सब कुछ। तो यहाँ पे उन हवाओं का आना स्वाभाविक है। जहाँ पे कोई दबाव ही नहीं है, उन हवाओं को रोकने की कोई क्षमता ही नहीं है, तो वहाँ पे आम तौर पर जो चक्रवाती हवाएं होती हैं वो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ये आपको भी पता किसान साथियों। तो इस समय जो जानकारी थी मैंने वो आपसे साझा की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर आम तौर पर बादल छाए रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चक्रवात सक्रिय होना शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ चक्रवात सक्रिय होता चला जाएगा बादल उमड़ कर आएंगे। और जो हवा की गति और दिशा की बात है तो किसान साथियों शायद कल आपकी हवा की दिशा बदल जाएगी, शायद कल। क्योंकि जिस प्रकार से 5 दिन का मौसम चला है, बहुत ज़्यादा उमस है, तो कल शायद पूर्वी हवा चलेगी और हवा की गति भी 12-15 किलोमीटर रहने की संभावना है। यानी कि गर्मी से निजात कल या परसों में पाया जा सकता है। 24, 25 और 26 तारीख के आसपास में सितंबर को ये जो मौसम है ये आपको कुछ राहत देगा। विशेष तौर से आज की ये गर्मी है किसान साथियों, और जिस किसान भाई को कोई बुखार है या गर्मी की समस्या है,
लगातार नींबू का सेवन करते रहें, लगातार नींबू का सेवन करें ताकि गर्मी कम से दे। भाई घाम में धूप में ज़्यादा काम ना करे किसान भाई, 2-4 दिन के बाद अपना काम निपटा ले। कल सुबह जो हम वीडियो डालेंगे, धान में सबसे ज़रूरी काम क्या है इस समय, धान में सबसे ज़रूरी काम क्या है। बहुत से यूट्यूबर भाई इस समय बता रहे हैं 0050 का स्प्रे मारो, 20 बोरोन मिला दो उसमें, 05234 का स्प्रे मारो, बहुत कुछ बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात बताऊंगा किसान साथियों कल सुबह की वीडियो में कि क्या ज़रूरी है इस समय धान में, क्योंकि आपका उत्पादन नहीं, आपकी क्वालिटी भी चाहिए। जब हम मार्केट में लेके जाते हैं तो केवल उत्पादन नहीं देखा जाता, क्वालिटी की बात भी होती है। और वो क्वालिटी की बात किस प्रकार की होगी, क्या सावधानियां हमने रखनी है, बहुत ज़रूरी जानकारी कल सुबह आपसे साझा करूंगा। धान में इस समय क्या करना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी क्या है। तो किसान साथियों ये थी जानकारी आपके लिए। मौसम की जानकारी मैंने आपको दी है। भाई आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, और जो चक्रवाती हवाएं हैं वो समय से पूर्व हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब तक तो शायद वो ना पहुंच पाएँ, राजस्थान यहाँ पर समय से पहले आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी हवाओं का दबाव नहीं बन पाया है। बारिश कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये आपको मौसम के बाद में जब यहाँ हवा चलेगी तब बताएंगे कि भाई कितनी उमस कम हुई है, कितनी नमी लेकर वो हवा आ रही है और किस गति से हवा चल रही है। अगर ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, अच्छी गति से चलती है, तो अच्छी बारिश हो सकती है। अगर उसमें भी उमस रहती है, यानी कि नमी कम है, गति कम है, तो फिर आपकी बारिश की संभावना उसमें भी नहीं होगी। ये बात मैं पहले नहीं कह सकता कि भाई मौसम कैसा होगा। जब वो हवाएं चलेंगी उन हवाओं से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आने वाला मौसम कैसा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो मेरे किसान भाइयों, ताकि और किसी के भी काम आ सके। तो ठीक है किसान साथियों, कल सुबह मिलते हैं आपसे एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।